कि मैं कह रहा हूँ कि बहुत बेरोजगारी बढ़ गई है लोगों में, एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन है। छोटे छोटे बच्चे मैंने देखा है अपने घरों में भी, मतलब किसी के घर में भी मैंने देखा है कि छोटे बच्चों को मोबाइल आप देखते नहीं, रेगुलेट नहीं कर रहे हो कि कर क्या रहे हो। अगर क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसे जैसे किसी पर टैग अगर लग गया उसके पूरे फैमिली को फिर उसके जब्त में आ जाती है डिटेल में, क्योंकि हमारा माशरा बहुत छोटा है, हम बहुत एक छोटी कम्युनिटी है। आपको पेरेंट्स के नाम जब लेते हैं तो वो भी थोड़े दुश्वार हो जाते हैं, उनके ऊपर भी इमेज के ऊपर भी आता है। कोई ज़रूरी नहीं है करना, हर किसी न किसी लड़की के साथ ऐसा कोई हादसा हुआ होता है, वो हर कोई लड़की से गुजरता है। बहुत सारे इस पर डेटा है, बहुत सारे फैक्ट है। ड्रग्स फैल चुका है, बहुत सारे लोग ड्रग्स करते हैं, बहुत सारे लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ में हैं। तो ऐसे में पेरेंट्स को मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम सब लोगों को मालूम है कि आज से कुछ दिन पहले एक केस आया जिसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस में पुलिस ने सारी बात बताई। अब उन पर तफसीलात से जानने के लिए आज मैं मुस्तफ़ा हाजी साहब के ऑफिस पहुंचा हूं। सबसे पहले अस्सलामुअलैकुम सर। वालेकुम सलाम। बहुत बहुत शुक्रिया सर कि आपने अपनी कीमती औकात में से वक्त निकाला सर। तो बिना वक्त ज़ाय किए डायरेक्ट क्वेश्चन पे ही आते हैं सर। रिसेंटली जो केस आया है रेप का, जिसमें 10 लोगों को एक्यूज ठहराया गया है एक माइनर के साथ सेक्सुअल रिलेशन, सेक्सुअल इंटीमेशन और ब्लैकमेलिंग करने के जुर्म में। इस केस के बारे में आपका क्या राय है सर? तो हाँ साहब, पहले तो आपका शुक्रिया कि आपने मेरे ऑफिस आए आप। जैसे कि आप सब ने देखा, इस केस के बारे में हमें तभी पता चला जब पुलिस ने इसमें बहुत बड़ा एक डिटेल्ड एक प्रेस कॉन्फ्रेंस दिया, जिसमें उनके हिसाब से इस तरह से बहुत सारे लोग मुलविस थे किसी माइनर के साथ सेक्सुअल एक्ट करने में, जो मल्टीपल तरीके से हुआ जैसे आपने भी बताया। तो मेरा भी यही है कि बड़ा अनफॉर्चुनेट है एज ए सिटीज़न। मैं ख़ुद को एज ए लॉयर से पहले मैं एज ए सिटीज़न देखता हूँ लड़ाकी, बहुत अनफॉर्चुनेट है। ऐसे केसेस होने नहीं चाहिए, और जब आप कोर्ट में होते हैं तो ऐसे बहुत सारे हादसे आपको ऐसे सुनाई देते हैं, तो बड़ा अनफॉर्चुनेट है। मुझे लगता है कि इस तरह से हमारे यूथ ऐसी चीज़ों में इन्वॉल्व है, और ये हमारे सोसाइटी के लिए भी अच्छा नहीं है, और ख़ुसूसन उस लड़की के लिए भी जो माइनर है उसके लिए भी बड़ा ये अनजस्ट है जो भी हुआ है। बट हमें ये भी देखना है कि किस तरह से ये केस प्रोग्रेस होता है, क्योंकि जिस तरह से पुलिस ने अभी लोगों को बताया उस तरह से तो वो एक्यूज़ड हैं इतने सारे। वो कह रहे थे कि और भी कुछ लोग हैं जो एब्सकॉन्डिंग हैं। तो मैं समझता हूँ कि पुलिस की तरफ से बहुत अच्छा एक काम किया है उन्होंने, एक बहुत ज़्यादा एक एक्सपोज है ये। बट हमें बहुत टू सून होगा इस वक्त मैं कुछ कमेंट करूँ, क्योंकि मेरी नॉलेज भी बहुत रेडिमेंट्री है इस वक्त, क्योंकि मुझे केस के बारे में पता नहीं हो। कोर्ट और पुलिस के दरमियान है, और ना मैं किसी को इस तरह से काउंसिल को अपीयर हो रहा हूँ किसी के लिए, तो मुझे किसके बारे में इतना ज़्यादा नहीं पता है। बट मैं एज ए सिटीज़न ये समझता हूँ कि बहुत आजकल हमारे माशरे में देखने को और सुनने को बहुत आता है कि इस तरह से ड्रग्स का सोसाइटी में हमारा बहुत ज़्यादा ये हो चुका है, ड्रग्स फैल चुका है। बहुत सारे लोग ड्रग्स करते हैं, बहुत सारे लोग इस तरह की एक्टिविटीज़ में हैं, और कुछ तो मतलब लॉ से महरूम होते हैं, अनजान होते, तो शायद पता भी नहीं होता कि किस माइनर 18 साल से छोटी लड़की के साथ कोई भी चीज़ करना, कोई भी सेक्सुअल रिलेशन रखना या इस तरह से रखना बहुत गैर कानूनी होता है। और जो पॉक्सो एक्ट होता है, प्रिवेंशन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन, वो बड़ा ही स्ट्रिक्ट लॉ है, जिसमें हमारे बच्चों को, खुसूसन जो 18 साल से बच्चे को, माइनर लड़का लड़की दोनों को प्रोटेक्ट करती है। तो ऐसे में अवेयरनेस ना होने के बावजूद भी, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, दौर बहुत ज़्यादा है, जिसको कहते हैं जिनजी बहुत ज़्यादा एक्टिव है, चाहे वो स्नैपचैट हो, सोशल मीडिया हो, तो बहुत ज़्यादा एक्सेस है आजकल बहुत ज़्यादा। तो इस तरह से ना सिर्फ सेक्सुअल एक्टिविटी बट अदरवाइज थ्रू कंटेंट भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो इस पर हमें एज ए सोसाइटी हमें इस पर सोचने की ज़रूरत है। हमें एज ए पेरेंट में खुद मुझे लगता है सोचने की ज़रूरत है कि किस तरह से हमारे बच्चों की सेफ्टी हो। अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जैसे मैंने देखा है कि पॉक्सो के केसेस में ज़्यादातर अवेयरनेस नहीं होता है। कभी कभी तो ऐसे केसेस आते हैं जिसमें किसी माइनर के साथ शादी की और भाग गए हैं, जो पूरा ही इलीगल है। पॉक्सो एक्ट उसमें पूरा फॉल होता है, हिट करता है। तो ऐसे में उसकी नीयत कुछ और होती है, लेकिन पता चलता है कि इतने बड़े सीरियस ऑफेंस में वो फंस गया है। तो इसकी अवेयरनेस लोगों को बहुत कम होती है। तो मुझे लगता है कि इसलिए हमें खुद को सोसाइटी को अवेयरनेस करने की, जिस तरह से एसएसपी साहब बता रहे थे कि वो प्रोग्राम्स कर रहे हैं, तो उसमें हमने भी एक प्रोग्राम रिसेंटली किया था। पुलिस लोगों को, अधिकारियों को हमने अवेयर किया था। कोर्ट की भी, डालसा की भी इनिशिएटिव बहुत सारे हमारे होते हैं। तो फिर भी मुझे लगता है माइक्रो लेवल पे बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की ज़रूरत है, खुसूसन स्कूल्स में, कॉलेजेस में, स्कूल्स में खुसूसन, और ऐसे जगहों पे जहाँ पे माइनर बच्चे पढ़ते हैं, बच्चों में अवेयरनेस होने की ज़्यादा ज़रूरत है। टीचर्स में अवेयरनेस होने की ज़्यादा है। अनफॉर्चुनेटली बहुत सारे केसेस हमें स्कूल्स में और उनके पेरिफेरीज में होते हैं। और पॉक्सो ऐसा एक्ट है
जिसमें जो प्रेपरेटर होता है, जो बंदा जो जिसको ये करता है जो एक चीज़, वो बड़ा ही बहुत मुश्किल होता है, आपको है पता होना, क्योंकि ये कन्फाइंड रहता है सोसाइटी में, बाउंड्रीज़ के अंदर, घरों के अंदर। कभी कभी आपके बहुत क्लोज रिलेटिव हो सकते हैं जो आप इस पर आप सबसे ज़्यादा भरोसा करते हैं। तो ये ऐसा एक्ट है जिसमें बड़ा मुश्किल होता है इसको ढूंढना, इसको पता करना, क्योंकि हमारे यहाँ पे एक आदत भी होती है, हम बहुत एक ट्राइबल छोटी सोसाइटी है, हमारे बच्चे आज किसी के घर कभी कहीं खेलने चले गए, कभी किसी के घर चले गए, तो ऐसे में पेरेंट्स को मैं समझता हूँ कि बहुत ज़्यादा सतर्क रहने की ज़रूरत है। और ख़ुसूसन समर्स में हमने करगिल में देखा, इतने सारे लोग बाहर से काम करने के लिए आते हैं, हम उनको ऐसे अपने घर की फैमिली मेम्बर्स की तरह कभी रखते हैं। अब इस वक्त बाज़ार में देखेंगे बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, मैं किसी ज़ात का, किसी की जगह का नाम नहीं लेना चाहता हूँ, लेकिन बहुत सारे लोग बाहर से आते हैं, उनको भी हम कमरा देते हैं घरों में हमारे बच्चे भी घूम रहे होते हैं, उन्हीं के साथ खेल कूद रहे होते हैं, कुछ पता नहीं चलता। तो ऐसे में बहुत मुझे लगता है कि हमें सतर्क होने की ज़रूरत है। आप किसी को घर देते हैं, मुझे याद है कि पुलिस ने एक नोटिफिकेशन भी निकाली थी कि जो भी लोग यहाँ पे आते हैं उनको स्ट्रिक्टली आपको पुलिस को इन्फॉर्मेशन देनी है उन लोगों की। तो उस पर भी अमल पता नहीं कितने लोगों ने किया, वो नहीं पता है, बट ऐसे भी हमें अलर्ट रहने की ज़रूरत है। तो एक अनफॉर्चुनेट चीज़ है जो हमारे सोसाइटी में जितना लोग हम खुद एज ए सोसाइटल लेवल पर जब तक चेंज नहीं आएगा, जब तक एक परहेज़ नहीं आएगी, जब तक इसको हम खुद नहीं रोकेंगे, तो पुलिस और कोर्ट मुझे लगता नहीं कि इसमें इतना कुछ कर सकते हैं। बिल्कुल सर। अभी आपने पॉक्सो एक्ट का जिक्र किया, अब थोड़ा ब्रीफ में बता सकते हैं कि ये एक्ट क्या होता है सर? ये एक बेसिकली खुसूसन मखसूस माइनर्स बच्चों के साथ जो सेक्सुअल एक्ट्स होते हैं, या किसी ने छुआ, किसी ने उसको रेप किया जिस तरह से बोलते हैं, और किसी ने किसी को सेक्सुअली उसको असॉल्ट किया, सेक्सुअली जो आप बोल रहे थे इंटीमेसी की, तो वो इसको पनिशेबल मानती है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्टली इसको पनिशेबल मानती है, क्योंकि इंडिया में हमारे कानून इस कानून के हिसाब से, पॉक्सो के हिसाब से बहुत स्ट्रिक्ट इसको ये जुर्म मानते हैं, जिसमें आपने किसी बच्ची के साथ, क्योंकि बच्चों का ये माना जाता है, इस प्रेमाइस इस एक्ट का ये है कि जो बच्चे होते हैं वो कंसेंट नहीं दे पाते हैं, अपनी रजामंदी नहीं दे सकते हैं, तो इनको पता नहीं होता है। तो ऐसे में खुसूसन छोटे से बच्चे से लेकर बड़े से बड़े बच्चे तक, हालांकि इसमें सुप्रीम कोर्ट की बहुत सारे इसमें डिबेट चले कि 16 से ऊपर का कंसेंट को गिना जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए, बट लेकिन 18 से नीचे जितने भी बच्चे हैं, खुसूसन जो छोटे बच्चे हैं, उनके खिलाफ कोई भी सेक्सुअल एक्ट होता है, किसी ने जिसको हम बैड टच भी बोलते हैं कुछ एक्सटेंट तक, वो भी बिल्कुल गलत है, वो भी बिल्कुल क्राइम इसके डोमेन में आता है। तो इसलिए इस एक्ट के साथ ये डील करता है। तो कोई भी शख्स किसी बच्चे के साथ जो नाबालिग हो, उसके साथ एक फ़िज़िकल इंटीमेसी अगर रखता है, फिजिकल कोई रिलेशनशिप रखता है, तो उसके लिए बहुत माइनर भी होगा तब भी उसके लिए जुर्म है, और मेजर होता तो जुर्म है ही है। और साथ ही साथ खुसूसन जो टीचर्स के केस में जिनको ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो उनके ज़्यादा एक पोजीशन ऑफ पावर्स में है, उनको ज़्यादा इसमें एग्रीवेटेड फॉर्म ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस बोलते हैं, तो ज़्यादा उन पर लाइबिलिटी है। तो ऐसे में बच्चों के साथ कोई सेक्सुअल एक्टिविटी जो होती है उसके साथ डील करती है, उसको पनिश करती है लोगों को। तो इसमें बहुत सारे प्रोविजंस भी है, साथ में साथ ये भी चाहता है क्योंकि इसमें CWCs के प्रोविज़न है, बहुत सारे हमारे जैसे NCPCR के रूल्स हैं, हमारे लीगली बहुत सारे एवेन्यूज रखेंगे कि किस तरह से अवेयरनेस होनी चाहिए, किसी के साथ पॉक्सो हुआ तो किस तरह से उसको ट्रायल नहीं चलाना चाहिए। जैसे हम ट्रायल चलाते ना कि बोर्ड में, ओपन कोर्ट में नहीं करना है, कैमरा प्रोसीडिंग करनी है, उनको आइडेंटिटी को रिवील नहीं करना है, इस तरह से बहुत सारे इसमें प्रोविजन है। अखबारों को भी अलर्ट रहना है, और हर किसी शख्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी, और आप और मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपको अगर पता चलता है कि किसी के खिलाफ ऐसा हुआ तो आपको इमीडिएटली आपने इन्फॉर्म करना है। अगर आपने इन्फॉर्म नहीं किया पुलिस को, और पुलिस को ये पता चला कि बाद में आपको नॉलेज था इस बात का, तो आपके खिलाफ भी इसमें कार्रवाई हो सकती है। तो ये हमारे बच्चों को, माइनर्स को जो उनको बचाती है, उसके लिए ये एक्ट। अच्छा सर, इसी में ही एक सवाल आता है सर, ये सेक्स एजुकेशन का। अब ये पॉक्सो एक्ट आपने समझाया, तो उसमें गुड टच बैड टच भी होता है। अब छोटे छोटे बच्चों को ये कितना ज़रूरी है सर हमारे स्कूलों में सेक्स एजुकेशन इंट्रोड्यूस करना, उनको पढ़ाना कि गुड टच क्या होता है, बैड टच क्या होता है, स्ट्रेंजर्स के साथ किस तरह से आपने इंटरेक्ट करना है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखिए, अगर आप जैसे हम वेस्ट में अगर देखें, इस पर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस है, हम जैसे, और इंडिया में भी कम अवेयरनेस नहीं मानता, क्योंकि हमारी सोसाइटी है कि एक ट्रस्ट पे, एक फेथ पे, एक गुडविल पे चलती है। जैसे मेरे रिश्तेदार अगर होंगे, मेरे घर में 10 लोग होंगे, तो मैं कभी भी ना चाहते हुए भी, कभी भी, मतलब अपनी माई वाइल्डेस्ट इमेजिनेशन, कभी भी ये इस चीज़ का तवक्का कर ही नहीं सकता हूँ कि मेरा कोई कज़न, मेरा कोई रिलेटिव कि मेरे बच्चे के साथ, बच्ची के साथ इस तरह से करेगा। तो हमारा एक ट्रस्ट पे चलता है, बहुत बड़ा है, मुझे लगता है बहुत बड़ी गलतफहमी है। हमारे इस दौर में हमें बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और सबसे इसकी सबसे खामी अगर ये कि हाईवे करके मूवी अगर आपने देखी है, मैं गुजारिश करूँगा लोग भी देखें, उसमें ये एक ऐसे कम कहते हैं कि जो बच्चियाँ होती हैं, जब तक वो बालिग होती हैं
हर किसी न किसी लड़की के साथ ऐसा कोई हादसा हुआ होता है, वो हर कोई लड़की से गुजरता है। बहुत सारे इस पे डेटा है, बहुत सारे फैक्ट है, तो लेकिन उसकी एक सबसे बड़ी जो मुझे कारण है, जो मुझे लगता है रीज़न हो कि जो लोगों की लापरवाही है पेरेंट्स की, उसको पता नहीं चलता है कि बैड टच का हो गया, जैसे कोई गलत इंटेंशन से आपके बच्चे को टच कर रहा है। मुझे लगता है हम में भी बहुत सारे लड़के भी, इनफैक्ट लड़के भी बहुत सारे इससे गुजरते हैं कि बचपन में किसी ने आपको हाथ मारा, किसी अंकल ने आपको कैंडी देकर गाल आपके चूमे, तो इस तरह से बहुत होता है। तो हमें इन चीज़ों को शर्म ना करके, पर्दा न रखकर, इसको एक्सप्लिसिटली टेबल पे लाकर रोज़ हमारे दस्तरखान पे सुबह शाम इसको डिस्कस करने की ज़रूरत है। छोटे से छोटे बच्चों को, मैं एज ए पेरेंट की मैं समझता हूँ, छोटे से छोटे बच्चों को भी समझाने की ज़रूरत है कि किसी अंकल ने आपको कैंडी दिया, उसने क्यों दिया, कहाँ पे गाल पे छुआ, कहाँ छुआ, उस सब के बारे में मुझे लगता है प्राइमरी, एक बेसिक एलिमेंट्री लेवल पर हमें, हालांकि कौम प्लस ज़ेड बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, सिखाना बड़ा ज़रूरी है। क्योंकि आजकल हम हर जगह होते हैं, बच्चे हर जगह गलियों में मैं देखता हूँ, कोई शाम के रात तक खेल रहे होते हैं, वहाँ पे लोग बहुत सारे होते हैं, तो कुछ पता नहीं चलता। तो अपने बच्चों को घर के आंगन से बाहर कहीं नहीं, जब जाते हैं तो देखना है किसके साथ जा रहे हैं, अपने घरों में इनसे बात करनी है। हमारे बच्चों में हमें कम्युनिकेशन नहीं करते हैं, हम सोचते हैं इसको, इन चीज़ों को पर्दे में रखें कि सेक्स के बारे में ना इनसे बात करें, हम बात नहीं करते हैं, सोचते हैं खेल रहा है ठूल है तो चीज़ पर खुद ही तो एक चीज़ है। लेकिन सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, खुसूसन हमारे बच्चे जो हैं, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप उनको एक्सप्लिसिटली अच्छे से उनको एक्सप्लेन करें कि गलत टच क्या है, सही टच क्या है, आपकी मम्मी आपको किस करते हैं, पापा किस करते हो, और कोई गैर आपको किस करता है, उसको कैसे देखना है हमारा। क्योंकि बहुत ज़्यादा, मुझे लगता है इसमें बहुत ज़्यादा डाइकोटमी भी है, बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट भी है, क्योंकि आप कहाँ पर लाइन ड्रॉ करेंगे, वो भी बड़ा मुश्किल है। जैसे मैंने कहा कि हमारा एक सोशल फैब्रिक बड़ा स्ट्रॉन्ग है छोटी सोसाइटीज़ में, खुसूसन आप किसी चाचे को कभी नहीं बोल सकते कि मेरे बच्चे को आपने कैसे किस किया जी। ऐसा ओवर सेंसिटिव भी नहीं होना है, आपको देख के लग जाता है पता, बच्चे भी सेंस कर पाते हैं। ऐसा नहीं कि आप किसी दादे ने किसी बच्चे को चुना तो आप उसमें ओवर सेंसिटिव हो जाए। वो लाइन ड्रॉ करना बड़ा ज़रूरी है, इसको सेंसिटिविटी को समझने की ज़रूरत है, लेकिन ध्यान रखना, बच्चों पर नज़र रखना बड़ा ज़रूरी। मैंने देखा है बहुत सारे बच्चे, अनफॉर्चुनेटली रिसेंटली मैं देख रहा था, कुछ 3-4 बच्चे जाके कहीं घूम रहे हैं, 2 दिन से गायब है, पेरेंट्स को पता ही नहीं है, बच्चा स्कूल से वापस नहीं आया, पेरेंट्स को पता ही नहीं है। शाम को आके बच्चा बोलता है कहाँ, उसको बस सवाल पूछने कहाँ गए थे, बच्ची बोलती है मैं बस खेल रही थी। तहकीकात नहीं करते थे किसके साथ खेल रहे हैं, कहाँ खेल रहे हैं, किसके साथ गए। ये अलर्ट होना, मुझे लगता है अगर हम अलर्ट हुए, अपने लेवल पर डिस्कस किया, अपने बहनों के दरमियान, अपने माँ बाप के दरमियान, अपने जो जोजा है या अपने हस्बैंड है उनके दरमियान अगर डिस्कस करते रहेंगे तो इसको हम बहुत सारे हद तक इसको कर्व कर सकते हैं, मुझे लगता है। एक और सवाल है कि पॉक्सो के एक्ट में हमने ये पढ़ा है कि आइडेंटिटी रिवील नहीं करनी है, तो इस पे आपकी क्या राय है सर? इस पे रिसेंटली मैं देख रहा था, क्योंकि इसमें पॉक्सो में प्रोविज़न है जिसको सर्वाइवर बोलते हैं अंग्रेजी में, जिसके साथ ये गुजरा है उसकी आइडेंटिटी बिल्कुल रिवील नहीं करनी है, हमने उसको प्राइवेसी देनी है, उनका ना न्यूज़पेपर उसको रिवील कर सकता है, किसी केस में मतलब कोई परमिशन की, कोर्ट के परमिशन के वगैरह उसको डिस्कस भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन मैंने देखा रिसेंटली, बड़ा मुझे ताजुब हुआ, जो पुलिस वाले जो थे, हालांकि एक्यूज जो लोग हैं उनके खिलाफ कोई इसमें परहेज़ नहीं है लॉ में कि आप उनका नाम नहीं ले सकते, बट मैंने देखा कि वो डिटेल्स में पेरेंट्स के नाम, कहाँ से है, वो कौन है, मुझे लगता है कि वो बड़ा अननेसेसरी है। आई बिलीव दैट इट डज़ नॉट सर्व एनी पर्पस। लॉ का एक मकसद है, जैसे पुलिस जो हमारी है, मैं ये भी मानता हूँ कि हमारे लद्दाख की पुलिस बड़ी ऑनेस्ट है, खुसूसन करगिल के बारे में अगर मैं बात करूँ, दे आर वेरी ऑनेस्ट एंड दे आर वेरी डेडिकेटेड, बट आई थिंक दैट वाज ए लिटिल ओवर रीच। या आपको हर किसी की डिटेल में, क्योंकि हमारा माशरा बहुत छोटा है, हम बहुत एक छोटी कम्युनिटी है, आपको पेरेंट्स के नाम जब लेते हैं तो वो भी थोड़े दुश्वार हो जाते हैं, उनके ऊपर भी, इमेज के ऊपर भी आता है, तो ज़रूरी नहीं है ये करना। जो एक्यूज, और स्पेशली खुसूसन जब एक प्रिलिमिनरी स्टेज पे अगर जब केस है, वो सिर्फ एक्यूज से, जब तक कोर्ट उसको गिल्टी करार नहीं देती तो आप उसको गिल्टी बोल भी नहीं सकते हैं जब तक उसको कन्विक्ट नहीं करते हैं। तो प्रिलिमिनरी स्टेज पे आप इसके इतने ज़्यादा डिटेल्स बताते हैं कि कहाँ का है, किसका लड़का है, मुझे लगता है पर्सनली आई फील एज अ लॉयर इट इज़ अननेसेसरी। पुलिस को ऐसा नहीं करना चाहिए। हर किसी इंसान को अगर, क्योंकि हमारी सोसाइटी ऐसे, जैसे किसी पर टैग अगर लग गया, उसके पूरे फैमिली को फिर उसके जब्त में आ जाती है, उसका पूरा कुंबा जब्त में आता है, पूरा मोहल्ला जब्त में आता है। मुझे लगता है बहुत ज़रूरी नहीं है उसको करना। बहुत सारे इनोसेंट्स, खुसूसन क्योंकि हमारे कंट्री में अनफॉर्चुनेटली जो सबसे ज़्यादा अंडर ट्रायल्स इस वक्त हैं वो ट्राइबल्स हैं, दलित्स हैं, एसटीज़ हैं और ऐसे माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं जो 10-10 साल कभी इनका पूरा इमेज जिसको बोलते हैं ना, उसका पूरा ख़त्म हो चुका होता है, पूरा उसका जिसका कैरेक्टर असैसिनेट हो चुका होता है। बाद में कोर्ट बोलती है कि नाइंसाफ़ी उसके साथ, वो उसको बाइज्जत बरी करती है, बोलते हैं कि ही वाज नॉट गिल्टी। उस केस में डैमेज ऑलरेडी हो चुका था, उनको सोसाइटी में उसको करना, क्योंकि हमारी जो सोसाइटी है, हमारा जो लॉ है
वो रेट्रीब्यूटिव नहीं है। रेट्रीब्यूटिव का मतलब आपने कुछ जुल्म किया, आपको सज़ा देके फांसी देना नहीं है, इट इज़ रेस्टोरेटिव है। रेस्टोरेटिव का मतलब होता है आपको सबक दे। किसी से आपने देखा होगा तिहाड़ जेल में, बहुत सारे जेल में बच्चों को पढ़ाया जाता है, उनको डिग्री दी जाती है, इनफैक्ट PhD करके लोग जेल से निकलते हैं। इनको रिफॉर्म करना है, सोसाइटी में इसको वापस लाना इज ए रिफॉर्म पर्सन। तो बिकॉज इट इज़ अ रिफॉर्मेटिव, इट्स रेस्टोरेटिव, इट्स नॉट रेट्रीब्यूटिव। इस केस में भी ये डैमेज बहुत करती है फैमिलीज़ को, फैब्रिक को तोड़ती है। आपको ज़रूरी नहीं था। आई बिलीव दैट जो हमारे एसपी साहब इज़ ए वेरी लर्नड मैन, इज़ ए वेरी डेडिकेटेड ऑफिसर, बट एट द सेम टाइम आई बिलीव वेरी स्ट्रांगली दैट ही शुड नॉट टेक नेम्स एंड डिटेल्स ऑफ द एक्यूज पर्सन। आई डोंट थिंक दैट इज़ नेसेसरी। तो मेरी यही हिदायत रहेगी हमारे पुलिस को, पुलिस अधिकारी को, हमारे ऑफिसर्स को, कि जब आप ऐसे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस करते हैं, बहुत अच्छी बात है आपने इतना बड़ा एक केस को आपने लोगों के दरमियान लाया, उस पर आपने कार्रवाई किया, रियली अप्रिशिएट दैट। बट एट द सेम टाइम आप जब आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, आपको ये सोसाइटी का ख्याल भी रहना चाहिए कि किस तरह की सोसाइटी है। बिल्कुल सर। और किस तरह से माशरे में ये चीज़ें इम्पैक्ट करती हैं, वो भी आपकी एक ड्यूटी है, तो उसको भी थोड़ा ख्याल रखें। आखिरी सवाल सर, जिस तरह से साल ब साल लद्दाख में इस तरह के केसेस बढ़ रहे हैं, ड्रग्स केसेस बढ़ रहे हैं, ऐसे सेक्सुअल हैरेसमेंट के केस बढ़ रहे हैं, तो जिसे अभी अगर हम 1-2 दाई पहले जाएं तो नाम तक भी मालूम नहीं था, लेकिन लद्दाख में अभी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक आम सी बात होती जा रही है सर। तो इस पे आपकी क्या राय है सर? मेरी राय ये है कि हमारे यूटी में, जब से हम स्टेट से यूटी बने हैं, मैं यूटी को, आई एम नॉट ब्लेमिंग द यूटी, मैं कह रहा हूँ कि बहुत बेरोज़गारी बढ़ गई है लोगों में, एक सेंस ऑफ फ्रस्ट्रेशन है, एक सेंस ऑफ यूथ में। वैसे भी मैं किसी को एग्ज़ाम नहीं दे रहा हूँ, डू नॉट टेक दिस अदरवाइज। मेरा ये मानना है जब बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन बढ़ के, और ड्रग का पेनिट्रेशन भी बहुत ज़्यादा होता है, जब बंदा कुछ कर नहीं रहा होता है वो इस चीज़ों में जाता है। मैंने सुना है, मतलब आई डू नॉट नो एग्जैक्टली, बट ड्रग्स का भी बहुत ज़्यादा इन्फिल्ट्रेशन यहाँ पे है, बहुत लोग ड्रग्स लेते हैं, माशरा इस तरफ जा रहा है, जो कि हमारी बहुत एक बायस सोसाइटी में लद्दाख को मानता हूँ, बहुत एक अच्छी सोसाइटी, पीसफुल सोसाइटी, जहाँ पे लोग इस चीज़ों से बहुत परहेज़ रखते हैं। मैंने अपनी लाइफ टाइम में बहुत कम लोग देखे हैं, जितना मेरा स्कूल बाहर किया सब, जितने बहुत कम लोग जो ड्रग्स में मुलविस है। लेकिन सुनने को आता है कि बहुत सारी चीज़ें बढ़ गई हैं। तो हमारी एक सोसाइटी की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, हमारे जो रिलीजियस इदारे हैं उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बार बार इन चीज़ों पे बात करें। हमारे जो घरों में लोग हैं उनके बात करें, सोसाइटी एज ए सोसाइटी बात करें, ताकि हमारे आने वाला मुस्तकबिल ऐसा ना हो कि जहाँ पे ड्रग्स का आम हो गया, इस तरह की चीज़ें आम हो गई हैं। क्योंकि आजकल का जो जनरेशन है, जो जनजी है, उनको बहुत ज़्यादा एक्सेस है हर चीज़ का, जो बहुत अच्छी बात है, अवेयरनेस भी बढ़ती है। लेकिन जब आप इंटरनेट यूज़ करने के लिए मोबाइल फ़ोन पकड़ाते हैं छोटे छोटे बच्चों को, तो जाहिर सी बात है, जब छोटे छोटे बच्चे, मैंने देखा है अपने घरों में भी, मतलब किसी के घर में भी मैंने देखा है कि छोटे बच्चों को मोबाइल आप देखते नहीं, रेगुलेट नहीं कर रहे हो कि कर क्या रहे हैं, वो सिर्फ इंस्टाग्राम चला रहे हैं, फेसबुक चला रहे हैं, कुछ और चला रहे हैं, PUBG खेल रहे हैं, क्या खेल रहे हैं। तो इनको रेगुलेट करने की बड़ी ज़रूरत है। मोबाइल फ़ोन का दौर है, बहुत ज़्यादा एक्सेसिबल अब सोसाइटीज़ हो चुकी हैं। तो ऐसे में हमारी सोसाइटी की ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, हम सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिस्पॉन्सिबल सिटीजन्स की, इसमें अवेयरनेस बहुत ज़्यादा हो और इस पर बात करें, और सोसाइटी बैठ के बात करें कि क्या रीज़न है। हमारे मुझे लगता है माशरे में बड़ा डिफ़िकल्ट भी नहीं है, जो बाहर से लोग आ रहे हैं, जैसे मैं स्टार्टिंग में कह रहा था, उन पर भी कोई नज़र रखें, उनको गैर लोगों को ऐसे घर ना दें, देखें, हर चीज़ को देखें। तो एक नज़र रखने की ज़रूरत है। अब हर लेवल पे, एक हाउस होल्ड लेवल पे, अगर एक बंदा अपने घर के अंदर देखता है कि बच्चा क्या कर रहा है, बच्चा किसके साथ बैठ रहा है, किन चीज़ों में आदत लगी है, उस पर रेगुलेट करने की ज़रूरत है। अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। मैं पुलिस से भी गुजारिश करूँगा, बाकी डिपार्टमेंट से भी, कि अवेयरनेस बहुत ज़्यादा इसमें करें। हर घर लेवल पे, स्कूल के टीचर्स में मैंने देखा है बहुत ज़्यादा अवेयरनेस करते हैं हमारे टीचर्स यहाँ पे, चाहे वो प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट है। उसमें और भी मज़ीद उसको बढ़ाने की ज़रूरत है। जितनी अवेयरनेस हम करेंगे, जितना एक हर किसी को, एक स्टेक होल्डर को ला के उससे बात करेंगे, तो हमारा सोसाइटी छोटा है, इसमें बहुत ज़्यादा इसको कवर करना आसान है मुझे लगता है। क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा सोसाइटी छोटी है, तो हर किसी को हर चीज़ पता होती है। तो उसमें अवेयरनेस खुद के लेवल पे खुद को करने की ज़रूरत है। तो ये मैं समझता हूँ बहुत बड़ा ज़रूरी है। बहुत बहुत शुक्रिया सर, एक बार फिर से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आपने अपनी कीमती औकात में से वक्त निकाला और मुझे वक्त दी सर। थैंक यू। तो सामीन, इसी पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।